हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रैंड थॉरड ने जो हमें बेसिक चीज़ें बताई थी सबसे पहले एक्सेल के अंदर क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करना सिखाया उन्होंने, लाइक हाउ टू सेव अ फाइल बाय यूजिंग शॉर्टकट कीज़ लाइक Alt+F+A। दिस इज़ अ सेव एज। तो यहाँ पर हम जाकर फिर ये शॉर्टकट यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं Y2 Y3। सपोज आई क्लिक ऑन Y3 इन माई कीबोर्ड, आई टाइप Y और 3, तो यहाँ पर मेरा वो आ गया। और यहाँ पर मैं इसका कोई भी नाम चेंज कर सकता हूँ, लाइक द, है ना। तो इफ सपोज आई वांट टू अगेन चेंज माई नेम, देन अगेन आई प्रेस Alt+F+A। सो अगेन यहाँ पर वो शॉर्टकट कीज़ आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, एस्केप का बटन दबा के यहाँ पर मैं पीछे चले जाऊँगा। उसके बाद Ctrl+S से हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। और Alt+H हमेशा याद रखना, कोई भी अगर आपको शॉर्टकट की यहाँ पर होम टास्क में रिबन में कोई भी यूज़ करनी है ना, तो सीधा Alt+H दबा देना। तो यहाँ पर ऊपर वो शॉर्टकट की के लिए फंक्शंस आ गए हैं। लाइक अगर मैंने सपोज करो कि यहाँ पर मैं मंडे के ऊपर क्लिक करता हूँ, मंडे के ऊपर क्लिक भी नहीं करना, एरो पर मैं गया, यहाँ पे मंडे के ऊपर मैंने यहाँ पर अपना एरो रखा। मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, है ना। आप देख सकते हैं वेडनेसडे अपने सेल से बाहर आ रहा है, मतलब ये सेल एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो मैं Ctrl+H दबाऊँगा, यहाँ पर ऊपर मेरे यहाँ पर फंक्शंस खुल गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ फॉर्मेट के अंदर O लिखा हुआ है उसके नीचे, तो मैं यहाँ पर O प्रेस करूँगा। तो अब मेरे को कॉलम एडजस्ट करना है, तो वहाँ पर I है, I का आइकन है, तो I पर लिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो मैं यहाँ पर सिंपली I प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर दिया। अब ये सिर्फ मंडे का एडजस्ट हुआ है, लेकिन वेडनेसडे अभी भी बाहर है। तो मैं सिंपली सबसे पहले इस पूरे सेल को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+Shift+डाउन की दबाऊंगा। ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर एक बारी टाइप कर देता हूँ, मैंने क्या दबाया, Ctrl+Shift+डाउन, ये मैंने प्रेस किया था। यहाँ पे मंडे के ऊपर रख के Ctrl+Shift+डाउन, तो ये मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद मैं Ctrl+F दबाऊँगा, Ctrl+H दबाऊँगा, और उसके बाद O दबाऊँगा, और उसके बाद I। तो ये अब देखो ये सेल एडजस्ट हो गया मेरा। तो ग्रैंड थॉरड ने हमें यही बताया कि सबसे पहले आपको शॉर्टकट कीज़ सारी याद करनी है। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर मैं रो की स्पेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई है ना रोज़ में। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर Ctrl+H, और अगर सपोज करो मेरे को Ctrl+Shift+डाउन नहीं दबाना, तो सिंपली मैं शिफ्ट प्रेस करके डाउन की यूज़ करूँगा, Shift+डाउन की। तो ये तब भी सिंगल होगा, Shift+डाउन की। ठीक है, Shift+डाउन की मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी सपोज मैं Ctrl+Shift+डाउन दबाया, उसके बाद Alt+H और Alt+H O, और यहाँ पर मैं अब यूज़ करूँगा A यूज़ करूँगा, ऑटो फिट रो हाइट। ये मैंने यूज़ किया और ये दोबारा से ठीक हो गया। ठीक है, सिमिलरली Ctrl+R इज़ देयर, Ctrl+R फंक्शन इज़ यूज टू रिपीट द थिंग। Ctrl+R लाइक यहाँ भी लेफ़्ट साइड में होगा, वो राइट साइड में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा Ctrl+R से। वो ना फार्मूला ही क्यों ना हो तो कॉपी कर देगा, यहाँ पे रिपीट चीज़ हो जाएगी। अब सपोज करो कि ये मेरे पास एक टेबल है। अब यहाँ पर टेबल में यहाँ पर ये टर्म्स विजिबल नहीं है ना। तो सपोज करो अगर डाटा बहुत ही बड़ा होगा, तो यहाँ पर मैं टेबल के सेंटर में कहीं भी क्लिक करके Ctrl+A दबाऊँगा, तो ये मेरा पूरा टेबल क्लिक हो जाएगा कि टेबल के अंदर जाकर Ctrl+A दबाना है। उसके बाद मैं Alt+H दबाऊँगा, उसके बाद मैं O पे जाऊँगा,
और मैं आई यूज़ करूँगा। तो ये मेरी टर्म्स आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को एक इंसर्ट करनी है, यहाँ पर एक स्पेस चाहिए मेरे को फूड और ट्रैवल के नीचे। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, Alt+H दबाऊँगा, सॉरी यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा Alt+Shift+Backspace। सॉरी इट्स नॉट वर्किंग। Alt+Shift++ का आइकन, पता क्या यूज़ करना है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ Alt+Shift++ का साइन यहाँ पर यूज़ करना है हमें, प्लस का साइन। शिफ्ट के बाद यहाँ पे प्लस का साइन ही यूज़ होगा, ठीक है। Alt+Shift+। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे किया Alt+Shift और यहाँ पर शो कर गया इंसर्ट अ रो। अब मेरे को यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी एक और रो। अब मेरे को एक और रो यहाँ पे इंसर्ट करनी है। सिमिलरली आई प्रेस Alt+Shift+ और यहाँ पे मैंने सारी जगह एक एक रो इंसर्ट कर दी, ठीक है। मेरे लैपटॉप में थोड़ा ऐसे फंक्शन आ रहा है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली Alt+Shift+ का यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रो क्रिएट होती जाएगी। अब मैंने ये रो क्रिएट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैंक स्पेस रिमूव हो, तो यहाँ तो एक मैं मैन्युअली यहाँ पे डिलीट करूँगा, पर वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा। अब ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, ये भी चीज़ है एक, अगर टेबल के अंदर आप एक बारी Ctrl+A दबाओगे तो वो एक फ़ाइल उसने सिलेक्ट की। अगर तुम दोबारा यहाँ पर Ctrl+A दबाओगे तो वो फुल शीट को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं मैन्युअली शिफ्ट दबाकर नीचे नीचे डाउन की मैंने प्रेस की, क्योंकि ये मेरा मर्ज है ना राजेंद्र टेबल, तो इसलिए। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे जाता हूँ Ctrl+Shift+ डाउन, ठीक है। तो ये मैं Ctrl+Shift+ डाउन, ये मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब एक और चीज़ मैंने बतानी है यहाँ पर, जैसे एक्सपेंसेस पे हूँ और मेरे को डिफरेंस पे जाना है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार यहाँ पे की ना प्रेस करूँ, सीधा डिफरेंस पे चले जाऊँ। तो कंट्रोल का बटन दबाकर साइड वाली राइट साइड वाली की को प्रेस करो तो वो सीधा डाउन डिफरेंस पे जाएगी। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ Ctrl+ राइट एरो की, ये प्रेस कर देना तो सीधा ये यहाँ पे चले जाएगी। सपोज एक्सपेंसेस पे हूँ, राइट एरो की डिफरेंस पे गया। अगर कंट्रोल दबा कर ही फिर मैं -5000 पे जाना चाहता हूँ तो वो सीधा मेरे को ले जाएगी, बट यहाँ पे स्पेस है तो इसलिए वो स्पेस यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे मैं सम पे गया तो अभी सीधा मैं बुकिंग पे आ जाऊँगा। तो अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पर स्पेस मूव करने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, कि टेबल बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर फ़िल्टर लग जाए, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस रिमूव कर देनी है किसी भी सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसको। सिंपली कॉपी करने के बाद मैं दूसरे सेल पे जाऊँगा, वहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा और स्किप ब्लैंक पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं ना अगर ना अपना वो जो जहाँ से मैंने कॉपी किया वहाँ पर मैं स्पेस अगर मतलब ब्लैंक वाले के ऊपर क्लिक भी करूँगा ना तो यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पेज स्पेशल यूज़ किया।